हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एलसीएम। एलसीएम सीखेंगे आज। एलसीएम आज हम लोग एलसीएम सीखेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम एलसीएम को दो विधि से बना सकते हैं, एक तो भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि। लिख ही देते हैं। एलसीएम बनाने की दो क्या है? एलसीएम बनाने की दो विधि। पहला विधि है भाग विधि। भाग विधि पहला कौन सा विधि है? भाग विधि। चलिए हम भाग विधि से जानते हैं एलसीएम कैसे बनाया जाता है। उदाहरण के लिए चलते हैं। 24, 30, 40 इन तीन संख्या का भाग विधि से एलसीएम निकालते हैं हम लोग। चलिए करते हैं स्टार्ट। 24, 30, 40 दो से भाग देते हैं 12, 30 में भाग जाएगा 15, दो से भाग देंगे 40 में भाग आएगा 20, फिर दो से भाग देंगे 6, 15 जीरो रहेगा, 15 में भागना जाएगा 2 से, 20 का में भाग जाएगा 10 आएगा, फिर 2 से 3, 15 तो 15 ही रहेगा, जीरो 15, 10 में 2 से भाग दिए 5, अब 3 से 1, 5 दिया 15, 3 को 15 से भाग देंगे तो 5 बार में 3 को 5 का 5 ही रहेगा, एक बार और जाएगा भाग 5 का 5 से। ठीक, 1 1 1। ठीक, अब इन सारी संख्या को गुना कर देते हैं। 2 गुना 2 कितना है? 1 2 3, 3 बार 2 है, 3 एक बार, 5 एक बार। अब करते हैं गुना। 2 या 6। इन सारी संख्या को गुना करने पर 120 आता है आंसर। ठीक ना? तो हम लोग भाग विधि से जान लिए और दूसरी उदाहरण और लेकर चलते हैं। उदाहरण नंबर 2 पे बात करते हैं। 10, 12, 15 दो मरतबे भाग जाएगा 5, 6 इसमें 2 से भाग जाएगा 12 में तो 6, 15 तो 15 ही रहेगा, इसमें भाग नहीं जाएगा। अब 3 से भाग देते हैं, 5 तो 5 ही रहेगा, 2 5। अब 5 से देखते हैं 1 2 1। अब इन सारी संख्या को गुना कर देते हैं। 2 गुना 3 गुना 5 गुना, ये एक जो है 2 को भी कर देते हैं। आंसर। ठीक है। अब चलते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से कैसे होता है? गुणनखंड
विधि, ठीक ना। गुणनखंड विधि से इसी को 24, 30, 40 का एलसीएम निकालते हैं। तो इसमें एक एक संख्या में निकालना पड़ेगा गुणनखंड विधि से। पहला 24 को दिए, 2 से भाग देंगे तो 12, फिर 2 से भाग देंगे 6, फिर 2 से भाग देंगे 3, फिर 3 से भाग देंगे 1, ठीक ना। अब करते हैं 30, इसमें भी 2 से भाग देंगे 15, 3 से भाग देंगे 5, 5 से भाग देंगे 1, ठीक ना। अब बात करें 40, ये हम लोग गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं एलसीएम, गुणनखंड विधि से। फिर 2 मरतबे भाग दिए 20, फिर 2 से भाग दिए 10, फिर 2 से भाग दिए 5, अब 5 से भाग दे देते हैं। अब करते हैं सबका 24 का कितना निकला, 2 कई बार है, 3 बार, तो 2 की घात 3 गुना 3 तो सिंगल है तो सिंगल ही रहने देंगे 3। अब 30 का 2 सिंगल है, 3 भी सिंगल है, 5 भी सिंगल है, तो सिंगल सिंगल लिख देंगे, 2 भी सिंगल, 3 भी सिंगल, 5 भी सिंगल। अब 40 पे चलते हैं। 40 में 2 3 बार है तो 2 की घात 3, 3 गुना 5, सिंगल है तो 5 सिंगल ही लेंगे। अब देखो एक बात गुणनखंड विधि में एक बात याद रखने की जरूरत है, वो है इसमें सबसे बड़ी घात वाली संख्या लेंगे, ठीक ना। सबसे बड़ी घात इसमें किस में है, 2 की घात 3 है, फिर 2 की घात 3 है, तो यही दो सबसे बड़ी घात ये दोनों में है, तो किसी एक को लेंगे। 2 की घात 3 गुना, फिर देखो 3 यहाँ भी है तो 2 ठो है तो 1 3 लेंगे, 3 5 भी 2 ठो है तो 1 5 लेंगे, 1 ठो 5, दोनों को मिला करके 120। ये हुआ आपका गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है। दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा ताकि वो भी समझ सके। धन्यवाद दोस्त, बहुत अच्छा।